वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब मैं इस वीडियो में आपको क्यूब रूट बताऊंगी। आपसे पहली वाली वीडियो में मैंने पार्ट 1 में आपको मैंने बताया था क्यूब। अब हमें करना है हाउ वी फाइंड अ क्यूब रूट। सो हमारे पास ये दो क्वेश्चन है कि हमें इनके क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग इट मैं तुम्हें कुछ लॉ बताने चाहती हूँ। ठीक है, वो हमारे क्यूब के ही लॉ हैं, उनको हम वाइस वर्सा यूज करते हैं। मीन्स अगर हमारे पास x का क्यूब है एंड सेपरेटली y का क्यूब है, तो हम उसे लिख सकते हैं लाइक दिस वे, क्यूब रूट ऑफ x एंड y। एंड अगर ये है क्यूब रूट ऑफ x एंड क्यूब रूट ऑफ y, तो वो हो जाएगा टुगेदरली x मल्टीप्लाई y क्यूब रूट। ठीक है, तो ये दो लॉ हैं जो हमें यूज करते हैं। ये लॉ वाइस वर्सा यूज होते हैं। कई बार ऐसा होता है तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इनको भी इस तरह से। तो बेटर ये होगा, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमारे में फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ दिस एंड क्यूब रूट ऑफ दिस। दोनों के सेपरेट क्यूब हैं, पर कई बार होता क्या है कि हो सकता है कि जो हमारा क्वेश्चन हो उसमें ये नंबर परफेक्ट क्यूब ना हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी प्राइम फैक्टर की कमी हो या इसमें हो, मगर अगर दोनों के फैक्टर्स को जोड़ दिया जाए तो दोनों के फैक्टर कंबाइन हो जाएंगे और फिर वो परफेक्ट ट्रिपलेट बना लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपना दिस वन लॉ यूज करते हैं और ये सारे दोनों के दोनों हम रखते हैं 3 4 3 मल्टीप्लाई 9 2 6 1। हम दोनों के फैक्टर टुगेदरली रखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्यूब रूट ऑफ एक नंबर था मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ सेकेंड नंबर। हमने क्या करा, दोनों मल्टीप्लाई हैं, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही होना होगा ऐसा। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों लिख कर दिखा दिया, डिवाइड में भी और मल्टीप्लाई में। बस हमने इस तरह से कर दिया। अब मुझे फैक्टराइज करना है 343 को फैक्टराइज करेंगे। चलिए, तो आया 7 से होगा 1। अब हम करते हैं 9 2 6 1। ऑड नंबर है, 6 + 7 8 9 9 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 0। ठीक है, फिर 3 से देन 9 10 11 12, फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 3 जा। अब ये दोबारा 7 से, तो ये आ गए हमारे इसके प्राइम फैक्टर। अब हम इन्हें लिखेंगे। अब देखो, एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपने फैक्टराइज करा तो आपने 343 को फैक्टराइज करा, ना कि माइनस को। माइनस साइन नहीं है, ठीक है, पर जब फैक्टर आएंगे तो इन सब फैक्टर्स पर क्या होगा, उसके साथ माइनस साइन। समझ आ रही ना, क्योंकि हमारा यहाँ पर हमने फैक्टराइज केवल 343 को करा है, बट हमारा नंबर -343 है, तो इसका मतलब इन सब फैक्टर्स के साथ भी क्या आएगा, माइनस का साइन। तो मैं लिखूंगी -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये सारे फैक्टर भी हम टुगेदरली लिख देंगे, 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7, परफेक्ट क्यूब के लिए। ठीक है, तो चलिए, जैसे बताया कि क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रिपलेट बनाने हैं। स्क्वायर में हमने बनाए थे पेयर, अब क्यूब रूट निकालने के लिए हमें ट्रिपलेट बनाने हैं। सो इनका ट्रिपलेट एंड 7 का भी ट्रिपलेट हो गया। तो कौन कौन से डिजिट्स बाहर आ गए, -7 फ्रॉम दिस ग्रुप, एक डिजिट बाहर आ जाएगा, 3 फ्रॉम दिस ग्रुप एंड 7 फ्रॉम दिस ग्रुप। आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 140 इज योर आंसर। ठीक है, तो आपका क्यूब रूट ऑफ दिस इज -147। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए बी पार्ट अब कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ -512 एंड 729। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से माइनस है। अब ये हमारा ऑलरेडी क्यूब रूट हमारे दोनों पे के ऊपर है, तो हमें लॉग लगाने की नीड ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक एक एक्स्ट्रा हमारे पास अगर फैक्टर होते हैं तो वो ऊपर नीचे कट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम फैक्टराइज करेंगे 512 को।
मीन्स 1 2 3, तीन ट्रिपलेट बन गए हमारे। तो मैं इसे बाद में 7 to 9 को भी कर लेते हैं एक साथ। ये होगा 3 से सो अंडर द क्यूब रूट मैं लिखूंगी -2। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर माइनस साइन है तो सब फैक्टर्स के साथ माइनस जाना होगा। -2 -2 -2 और इनके पास 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सबके साथ माइनस है, ठीक है। तो आंसर क्या है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 अपॉन पेयर बने 3 और 3 के, ठीक। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -8 अपॉन 9, ठीक है। ऊपर क्या थे, 3 3 2 थे, -2 -8 अपॉन 9। सो हमारा इसका आंसर क्या है, ये सिंपली निकालना है आपको क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। अब हम कुछ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ, उसे देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ तो दूसरा क्वेश्चन है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन द रेशियो 1:2:3 इज 972, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 नंबर्स मीन्स 3 नंबर जो इस रेशियो में है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन द रेशियो, ये कि 3 नंबर हैं और वो नंबर नहीं गिवन है, उन नंबर की रेशियो गिवन है। अब वो नंबर्स हैं जो उस रेशियो से आपको नंबर बनाने हैं, उसके बाद क्यूब्स उन नंबर्स का क्यूब का सम, ठीक है। देखो पीछे चलिए, रेशियो गिवन है, रेशियो से वो नंबर आएंगे, नंबर का फिर क्यूब होगा एंड क्यूब का सम, ठीक। पहले हम फाइंड करेंगे नंबर, देन फाइंड करेंगे क्यूब और फिर करेंगे उनका सम। देन हमारे पास आना चाहिए जो उनका आंसर होगा 972 और आपको फाइंड करने हैं नंबर्स। तो चलिए इसे करते हैं। आपके पास यहाँ पर रेशियो गिवन है, किसकी, नंबर्स की। तो आप लिखेंगे लेट द रेशियो ऑफ नंबर्स, हमें नंबर्स की रेशियो गिवन है 1:2:3। और जब कभी भी आपको नंबर्स की रेशियो गिवन होती है तो आप नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं इन टर्म ऑफ एक्स लिखते हैं। सो नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, 1x, 2x, 3x, ठीक है। ये रेशियो है, बट अगर आप इन्हें इन टर्म ऑफ एक्स लिख देते हो तो उनको आप इंडिविजुअली एज अ नंबर बोल सकते हो। अब नंबर आ गए, अब आप ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 3 नंबर्स का क्यूब ऑफ 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर तो ये हुए, देखो मैं ऐसे लिखूंगी, ध्यान से आप भी ऐसे करेंगे। 3 नंबर का क्यूब, तो मतलब आपको इन नंबर को क्यूब करना है। और ये याद रखिए, जिस टाइम आप क्यूब करेंगे तो वहां पर ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि आपको यहाँ ब्रैकेट पुटअप जरूर करना है और ब्रैकेट इधर लगाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 3 नंबर लिए मैंने, पहले रेशियो से नंबर बनाया, नंबर्स को इस तरह से लिखा, फिर क्यूब कर लिया इनका, नंबर्स का क्यूब, ठीक है। अब है यहाँ पर उनका सम करना, मतलब उनको जोड़ दीजिए, सम कर लीजिए। देन इट इज इक्वल्स टू 972, यही बोला गया है ना क्वेश्चन में। द सम ऑफ क्यूब ऑफ 3 नंबर्स इज मतलब हमेशा ध्यान रखो, इज मतलब इज इक्वल्स टू बोला गया है, इज 972, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, बार बार आप लिख देते हैं एक्स क्यूब, आपको कहा एक्स क्यूब ना, ऐसे इस तरह से। भाई मैम ने कहा था क्यूब करना, हमने नंबर की क्यूब कर दी, मगर इसमें और इसमें बहुत फर्क आएगा।
अगर आपने ब्रैकेट लगाया है तो इसका मतलब है कि 2x का होल क्यूब है। ठीक है, तो इसको सोल्व करके मैं लिखती हूँ x क्यूब। अब यहाँ पर ये तो क्योंकि x क्यूब सिंगल है, ये 2x का होल क्यूब का मतलब है 2x को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जिस तरह से x की क्यूब होगी 2 भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। 2x पूरा 2x का क्यूब है, केवल x का क्यूब नहीं था। अगर यहाँ से रीड करते हो तो ये कैसा आता है कि भाई 2x क्यूब है, केवल x की पावर क्यूब है। बट अगर ब्रैकेट लगा हो तो क्या पता चलता है कि 2x होल का क्यूब है ये। तो इसे कैसे लिखेंगे, 8x क्यूब, है ना। बट ये यहाँ पर क्या रीड करा जाएगा, ये मिस्टेक्स बच्चे आप बहुत बार करते हो। केवल क्या फर्क रह जाता है कि आप सोचते हो यार क्वेश्चन तो में आता है, ब्रैकेट पर ध्यान ही नहीं देते लगाने का। अगर ब्रैकेट है तो इस तरह से आप उसे डिफाइन करके लिखोगे, अगर ब्रैकेट ही नहीं लगाया तो आपको तो लगेगा यार सोल्व हो गया, करो आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आएगा 8x क्यूब। इसी तरह से 3x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब, इसको क्या करेंगे 3x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 3x, वो आ गया 9x क्यूब, सॉरी 27, 3 या 9 3 जा 27x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 27x क्यूब इज इक्वल टू 972। अब अगर यहाँ होता तो आप लिखते 3 + 2 + 5x क्यूब इज इक्वल टू 972। आगे आगे आपका क्वेश्चन निकलता नहीं और आप उसे छोड़ देते। ऐसी मिस्टेक आप सब बहुत करते हैं, बट ये हमारा लिखने का ही मेथड बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर ये क्या आएगा, इन सबको ऐड करेंगे 9 27 and 9 36x क्यूब 972। ठीक है, सो x क्यूब हमारा आ जाएगा 972, 36 डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 27, और जब हमारा क्यूब इधर जाएगा तो क्या बनेगा क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ क्यूब था क्योंकि अब ये सोल्व हो चुका ना, तो इधर जाएगा तो वो आ गया क्यूब रूट, एंड 27 का क्यूब रूट होता है 3। ठीक है, चलिए अब हम नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इधर कर लेती हूँ नंबर्स फाइंड आउट। नंबर्स हमारे क्या हैं, एक है x, एक है 2x और एक है 3x। x का मतलब हो गया 3, इसका मतलब है 3 2 6, यहाँ पर आ गया 9। सो ये हमारे आंसर है, दीज आर रिक्वायर्ड नंबर्स। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस। वॉल्यूम गिवन है क्यूब की और आपको साइड निकालनी है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस। तो सबसे पहले आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है साइड का क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, साइड क्यूब। अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम तो गिवन है, वॉल्यूम इज, है ना, मतलब वॉल्यूम है ये, बट साइड निकालनी है। तो मैं वॉल्यूम के प्लेस पर रखूंगी 3.375 मीटर क्यूब। यहाँ पर आ गया आपका साइड क्यूब। अगर हमारा साइड इस साइड है तो आप इस हमारा राइट हैंड साइड ही रखने दीजिए, और राइट हैंड साइड से ही क्यूब इस तरफ लाएंगे तो वो बन जाएगा क्यूब रूट, मीन्स लाइक दिस, क्यूब रूट ऑफ 3.375 मीटर क्यूब। ये आ गई आपकी साइड। ठीक है, अब हमें इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास एक ही मेथड है क्यूब रूट निकालने का, और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और ये आपको मालूम है कि अगर कोई नंबर डेसिमल में है तो आप उसके प्राइम फैक्टर नहीं निकाल पाओगे। डेसिमल नंबर के आप प्राइम फैक्टर निकालने में नहीं एलिजिबल हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डेसिमल रिमूव करना होगा। तो अब डेसिमल के बाद नीचे आ जाएंगी 3 0 1 2 3। ऐसा करने से आपका डेसिमल रिमूव हो गया। अब आपका क्या हो गया है कि क्यूब रूट ऑफ 3375 अपॉन 1000। ठीक, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 3375
एंड क्यूब रूट ऑफ 1000, कुछ भी कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ डेसिमल नहीं है, ठीक है। अब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपके पास एक ही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसके लिए। देखो हमें क्यूब रूट निकालना है। सबसे फैक्टराइजेशन पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 6 जा, देन 5 से, अब 3 से, ठीक है। तो आपके फैक्टर्स आ गए हैं क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन क्यूब रूट में यहाँ पर लिख सकती हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि मुझे क्यूब रूट निकालना है और मेरे पास 3 जीरो है, तो मैं इस तरह से लिख दूँ। मुझे तो अपने ट्रिपलेट बनाने हैं, तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट, ये क्या आ गया 5 इंटू 3 अपॉन 10, 15 अपॉन 10, और आंसर आया 1.5। पॉइंट में था, आंसर भी पॉइंट में ही आया, ठीक है। बट हमने क्यूब रूट करने के लिए पॉइंट को रिमूव करा। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।